उस्ताद, तुझे यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरा पीछा किया गया है। यहूदा, क्या तू मुझे चूम कर धोखा देना चाहता है? यहूदा, तू गलीज गद्दार है। अगर कोई मज़ामत करे तो बेशक मार देना। रुको, तुम किसे ढूंढ रहे हो? फौजियों ने कहा, नासरत के यसू को। यसू ने कहा, वो मैं ही हूँ। ध्यान से, इसके पास बड़ी ताकतें हैं। सिपाही यसू से खौफजदा हो गए और ज़मीन पर उल्टे गिर पड़े। ये वही है, तुम क्यों खौफजदा हो? इसे गिरफ्तार कर लो। तुम मेरे उस्ताद को लेकर नहीं जा सकोगे। हाय, रुको, यहाँ खून खराबा नहीं होगा। इतरिस, अपनी तलवार अपनी मयान में वापस रख। अगर मैं चाहता तो 10,000 फरिश्तों को बुलवा सकता था कि आएं और मेरी मदद करें, लेकिन ये तारीकी की घड़ी है, इसने मेरा कान काट दिया है। तुम मेरे लिए तलवारें लेकर आए हो जैसे कोई मैं मुजरिम हूँ। मैं तुम्हारे साथ हैकल में था, तुमने मुझे उस वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों नहीं किया। ये इसलिए हुआ ताकि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ पूरा हो। खुदावंद, मेरी मदद कर। ये लो, ये बिल्कुल नई तरह हो गया है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। हम कोई मज़ामत नहीं करेंगे। मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन बाकियों को जाने दो। ये मौजज़ा है, इसने मेरे कान को शिफा दी, इसने मेरे कान को ठीक कर दिया। उन्हें पकड़ लो, उन सबको दबोच लो, कोई भी जाने न पाए। चलो चलें। रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए सारे शागिर्द फरार हो गए। चलते रहो, इससे पहले कि लोगों को उसकी खबर हो। वो ये मामला निपटा लेना चाहिए। वो यसू को इस मुकाम पर लेकर आए जहाँ सरदार कहान और गवाह इकट्ठे हुए थे। ये कह रहे थे कि तू मसीह होने का दावा कर रहा है और तू ये भी कहता है कि खुदावंद तुझे पैगंबर की तरह भेजा हुआ है, तू मसीह है। तूने कहा है कि तू इस दुनिया का नहीं है, फिर तू कहाँ का है? मैंने इबादत खानों और हैकल में तालीम दी है, मैंने छुपकर तालीम नहीं दी। तुम मुझसे क्यों पूछते हो? इनसे पूछो जिन्होंने मुझे सुना है, वो जानते हैं कि मैंने क्या कहा है। तड़ाक उसने तमाचा मारा मसीह को, तो सरदार कहान को इस तरह जवाब नहीं दे सकता। अगर मैंने कोई बात बुरी कही तो फिर उस बुरी बात की गवाही दे, लेकिन अगर मैंने ठीक कहा है तो फिर मुझे मारता क्यों है? इस शख्स के खिलाफ गवाह हाजिर किए जाएं। इसने कहा है कि यह हैकल को ढा देगा और 3 दिन बाद अपने हाथ इस्तेमाल किए बगैर इसे दोबारा तमीर करेगा। नहीं, इसने कहा था कि अगर कोई भी हैकल को ढा दे तो ये उसे दोबारा तमीर करेगा। तुम तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने सुना था जो इसने कहा था। जब इसने हैकल को ढा देने की बात की थी तो उस वक्त उसने अपनी तरफ इशारा किया था। मेरा ख्याल है कि ये अपने जिस्म के तबाह होने के बारे में बात कर रहा था। ये तो बिल्कुल मजाक है। ये किस तरह 3 दिन में अपने जिस्म को दोबारा बना सकता है? मुझे नहीं मालूम ये किस तरह 3 दिन में हैकल खड़ी कर सकता है। क्या तू इन्हें अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए नहीं सुन रहा? क्या तू अपनी सफाई में कोई जवाब नहीं देगा? यसू बिल्कुल खामोश रहा। ये बेवकूफ़ जवाब नहीं देगा। मैं तुम्हें ज़िंदा खुदा के नाम में हुक्म देता हूँ कि कुछ बोल और जवाब दे कि तू ही मसीह ज़िंदा खुदा का पैगंबर भेजा हुआ हूँ। तुम मुझे इख्तियार में देने हाथ बैठा और आसमान में बादलों के ऊपर और ज़मीन पर वापस आता हुआ देखोगे। हमें किसी और गवाह की ज़रूरत नहीं। हमने अपने कानों से इसकी बात सुन ली है। इसने खुदा का पैगंबर होने का दावा कर के खुदा की तौहीन की है। ये मौत के लायक है। इसकी आंखों पर पट्टी बांधो और हम देखेंगे कि ये किस किस्म का नबी है, पैगंबर है। काहन ने बड़े गम और इज़हार के तौर पर अपने कपड़े फाड़े। इसे मारो, इसने हैकल में मेरे कारोबार को तबाह किया था। देखो कि अगर ये नबूवत कर सकता है, इसे कोई मुआवजा करने दो। तड़ाक, इसे दोबारा मारो, देखो कि ये किस कदर कमज़ोर है। तड़ाक, नबूवत कर और हमें बता ताकि तुझे किसने मारा है। मेरा ख्याल था कि तू नबी है। अपने ज़ख्मों को शिफा दे, हमें कोई मुआवजा दिखा।
इस दौरान हेकल के बाहर पितरस फासले से यीशु का पीछा करते हुए पहुंचा। मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें इस शख्स यीशु के साथ देखा तो इसके शागिर्दों में से एक है। बता कि तू वाकई है। मैं किसी यीशु को नहीं जानता, मैं सिर्फ यही देखना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है। आज रात मैंने तुझे बाग में देखा था, तू उनमें से एक है। भाई, क्या तू पागल है? मैं तो बस एक गरीब और आजिज सा मछेरा हूँ। मैं इस शख्स को, यीशु को नहीं जानता। हाँ, तू यकीनन इसके शागिर्दों से है, एक शागिर्द है। मैंने तुझे कई मौक़ों पर इसके साथ देखा था। ए बेवकूफ़ औरत, मैंने इस शख्स को अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। क्या मुर्गे ने आज ज़रा पहले बांग नहीं दी? कुकड़ू कुकड़ू कुकड़ू, वो इससे बाहर ला रहे हैं। लग रहा है कि उन्होंने इसको बुरी तरह मारा है। उन्होंने कहा है कि इस शहरी हिकाम के पास फांसी के लिए ले जाया करे, उसे कोड़े मारो। ये रयाकार चाहते हैं कि कोई और उनका काम करे। पितरस ने मुर्गे की मांग सुनी और उसे यीशु के अल्फाज याद आए कि मुर्गा के 2 दफ़ा बांग देने से पहले वो 3 दफ़ा यीशु का इनकार करेगा। वो अपनी बुज़दिली पर बहुत शर्मिंदा था। उसको कोड़े मारो। खुदावंद, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने 3 दफ़ा तेरा इनकार किया, बिल्कुल इसी तरह जैसे तूने कहा था। ये सब क्यों हो रहा है? वो इस कदर अजियत क्यों उठा रहा है? जल्दी करो, हम ये सारी रात नहीं कर सकते। ए अल्लाह, मुझे ताकत दे। तू यहाँ क्या मांगने आया है? क्या हमने तुझे तेरे मालिक से गद्दारी की काफ़ी रकम अदा नहीं की थी? मैंने अपना इरादा बदल दिया है। इसे छोड़ो और मैं तुम्हें तुम्हारी रकम वापस दे दूंगा। ये खून की कीमत है, यानी नापाक। हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे। तेरा उस्ताद इस दिन के ख़त्म होने से पहले मर जाएगा। तुझे डरने की ज़रूरत नहीं हो सकता है कि हम तुझे बाकी शागिर्दों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करें। अपनी रकम वापस ले लो। मुझे ये नहीं चाहिए। मैं अपने गुनाह के एहसास के साथ ज़िंदा नहीं रह सकता। छिन छिन, बेचारा बेवकूफ़, मैं इस एहसास साथ ज़िंदा नहीं रह सकता। खुदावंद, मुझे क्या हो गया है? मैं अपने लालच पर काबू क्यों नहीं रख सका? शायद मौत मुझे सुकून दे सकेगी। मैंने उसे देखा था, लेकिन मैं उसे रोकने के लिए कुछ भी ना कर सका। जल्दी करो, हम इसे उतार कर नीचे ले आते हैं। ये शायद ये अभी तक जिंदा हो। लेकिन जब वो दरख्त पर चढ़ रहे थे, उससे पहले ही यहूदा की रूह हमेशा की आग में छलांग लगा चुकी थी। जैसे ही ये गिरे, तुम इसे पकड़ लेना, नहीं तो ये गहरी खाई में गिर जाएगा। ये बहुत दूर है। कितना बुरा हुआ, ये तो फट गया है और सारी ज़मीन पर सब कुछ बिखर गया है। उख, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। नबियों ने इसकी पेशन गोई भी की थी। तुम मेरे लिए क्या लाए हो? एक और काफिर? इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक इसके साथ सलूक करो। ये मौत का हकदार है, नहीं तो हम कभी भी इसे तेरे पास ना लाते। तुमने हमसे इख्तियार ले लिया है कि हम तौहीन करने वालों को संसार करके मार दें, इसलिए हम तेरी इजाज़त लेने आए हैं। इसका क्या जुर्म है? ये बादशाह होने का दावा करता है। क्या तू यहूदियों का बादशाह है? नहीं, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे शागिर्द मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ते। क्या फिर तू बादशाह है? मैं इस दुनिया में हक़ की गवाही देने के लिए आया हूँ। जो कोई हक़ से है, मेरी बातें सुनता है। इसने मरने के लायक कोई गुनाह नहीं किया। तुम क्या चाहते हो कि मैं इसके साथ करूं? इसे मसलूब कर, इसे मसलूब कर। इसे ले जाओ और कोड़े मारो। मैं कितनी दफ़ा तुझे कोड़े मारूं? इन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 39 कोड़े मारो। हम देखेंगे कि मुबश्शिर किस कदर सख्त जान है। इस ज़माने में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा कोड़ा था जिसका लकड़ी का दस्ता तकरीबन 118 इंच लंबा होता है। इसके ऊपर चमड़े की 9 पट्टियाँ लगी होती हैं और हर पट्टी तकरीबन 3 फुट लंबी है और इसके हर सर्रे के आखिर में 9 कीले पत्थर या हड्डियाँ या फिर लोहे की कोई शे लगी होती है। अब इसके दोस्त कहाँ हैं? और ज़ोर से। इसने ज़ख्म
की भीख नहीं मांगी कड़ाक, ये शायद इससे मर जाएगा और हम इसके मुआवज़ों से निजात पा लेंगे।